हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद संगीता में। आज हम हिंदी राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नारा लेखन, जिसे इंग्लिश में स्लोगन राइटिंग भी कहते हैं, उसे विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम इसकी परिभाषा, उद्देश्य, नियम, इसके फायदे और उदाहरण सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नारा लेखन आपका कभी गलत ना हो, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और जो पहली बार इस चैनल पर आया है, वे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नारा लेखन। नारा लेखन, नारा को इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं। नारा का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। किसी भी देश में जब कोई आंदोलन चलता है तो उसमें जोश डालने के लिए कई बार देशभक्ति के नारे लगाए जाते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। विश्व के सभी क्षेत्रों में नारे की अपनी उपयोगिता है। नारा लेखन का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। नारा व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में अपने समर्थकों को इकट्ठा करने और उनके विचारों को प्रभावशाली ढंग से कहने के काम आता है। नारा जोश के साथ साथ एकजुटता उत्पन्न करने के भी काम आता है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि नारा वह शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है, जिसे बार बार जोर जोर से बोला जाता है, उसे नारा लेखन कहा जाता है। देखिए, जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं उसे जोर जोर से, तो वो नारा हो गया। और कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ देता है नारा। और यह जो है, ये लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। नारा जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डालता है। तो इसे नकारात्मक या सकारात्मक जो है वो नारे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलनों में आपको पता है कि कई तरह के जो नारे हैं वो प्रख्याति पाए हैं। जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह जी का नारा है। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया है। ये बहुत ही जो है ये प्रेरणा से भरा हुआ नारा है। और फिर एक नारा आपको सुना होगा आपने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा जो है वो लिखा हुआ नारा है। तो नारा जो है वो लोगों को प्रेरित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक जो है उद्देश्यों के लिए। तो अब आगे देखेंगे हम कि नारा लिखते समय जो है वो किन-किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम नारा लिखते हैं, तो अगर हम इन बातों का ध्यान दें, तो हमारा नारा कभी भी गलत नहीं होगा और हमेशा ही हमें इसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो नारे में सरल व लोकप्रिय शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। नंबर 2, नारे में तुकबंदी का प्रयोग करना चाहिए हमें, कि जो लास्ट के जो शब्द हैं उनकी तुकबंदी होनी चाहिए, मिलते-जुलते शब्द उनमें प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3, नारा कम से कम 2 या अधिक से अधिक 20 शब्दों का होना चाहिए, इससे बड़ा नारा जो है वो नहीं होना चाहिए। नंबर 4, नारे के अंदर गंभीर अर्थ का छिपा होना ज़रूरी है, कि वह किस अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है, किस अर्थ के लिए जो है वो नारा लिखा गया है। नंबर 5, नारा ऐसा होना चाहिए जो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो। उसे देखते ही लोग जो है वो उसकी ओर आकर्षित हो, चाहे उसमें आप चित्र बनाइए, चाहे आप उसको ऐसी उसमें जो है वो भाषा का प्रयोग करिए, तुकबंदी करिए कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। नंबर 6वां, नारा ऐसा होना चाहिए जो जुबान पर एकदम से चढ़ जाए, ठीक है? तो लोग जो हैं वो उसको एकदम से याद कर लें। जब बार-बार अगर एक जो कोई भी बात जो है वो ज़ुबान पर चढ़ जाती है, तो हमें वो बहुत जल्दी से याद हो जाती है। नंबर 7वां, कि नारे को आकर्षित रूप देने के लिए हम उसमें चित्रों का भी प्रयोग करा जा सकता है। तो नारा लेखन के कुछ जो अब आगे देखेंगे कि जो नारा है उसको लिखने के क्या उद्देश्य हैं, क्यों लिखा जाता है नारा। तो नारा लिखने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर पहला, कि किसी व्यक्ति विशेष या संस्था या सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए नारा लिखा जाता है। नंबर 2, समाज को एक आदर्श संदेश देने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, लोगों को किसी कार्य के
विशेष के लिए जो है वो प्रेरित करना होता है, तब हम नारे का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना हो तो भी नारे का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 5, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना हो, आपने उसको उनको कोई संदेश देना हो, तो भी हम नारे का प्रयोग करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें, उसे जान सकें। और जो नारा है वो सकारात्मक नारा होगा ये वाला। तो इसमें देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि जल ही जीवन है, तो इसमें जल को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य छुपा हुआ है। तो नारे में कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए, तभी जो नारा है वो अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। अब देखिए नारे के फ़ायदे क्या होते हैं, कि हम नारे का प्रयोग क्यों करते हैं। नंबर पहला, नारों की शक्ति अचूक होती है, जो लोगों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। नंबर दूसरा, कि नारा जो है वो इतना अचूक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो वो लोगों को एकदम से अट्रैक्ट करता है। नंबर दूसरा है देखिए कि नारों के माध्यम से बहुत ही कम शब्दों में हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हमें उनको एकदम से एक्सप्लेन करके नहीं बताना पड़ता, नारे के माध्यम से ही जो सामने वाला है वो हमारी बात को समझ लेता है। नंबर 3, लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। जो अच्छे नारे हैं, सकारात्मक नारे हैं, वे लोगों को या समाज में जो है वो परिवर्तन भी ला सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है चौथा, कि नारों का असर बहुत तीव्र व जल्दी होता है। लोग इसे बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट से देखते हैं, सुनते हैं। नंबर 5वां है कि नारा लोगों को प्रेरित करने के लिए ज़ोर-ज़ोर से व बार-बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि बार-बार बोलने से वे लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ये फ़ायदे हैं, इन फ़ायदों के कारण ही जो है वो नारा लिखा जाता है और नारे का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम सब जो है वो नारे का प्रयोग करते हैं, और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो रिदम जिनकी तुकबंदी हो, और उन्हें बार-बार दोहराया जाता है, ताकि लोगों के ऊपर इसका असर हो जाता है, और लोगों के दिमाग में जब उसका वो बैठ जाता है तो उसका जो है वो प्रभाव होना निश्चित है। वह बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम, अब इसके कुछ उदाहरण हैं देखिए, जैसे कि पहला है, प्रकृति का ना करें हरण, आओ मिलकर बचाए पर्यावरण। तो ये पर्यावरण के ऊपर नारा लिखा गया है कि प्रकृति का ना करें हरण, कि हमें हरण नहीं करना चाहिए प्रकृति को, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। नंबर दूसरा देखिए, हम सबका एक ही नारा हिंदी देश की शान है। तो ये हिंदी के ऊपर लिखा गया है, हिंदी विषय पर लिखा गया है। और नंबर तीसरा देखिए, कि देश को आगे बढ़ाना है, निरक्षर को साक्षर बनाना है। निरक्षर कहते हैं अनपढ़ को, और साक्षर कहते हैं पढ़े लिखों के, कि अनपढ़ों को जो है वो साक्षर हमने बनाना है। तो यही कुछ उदाहरण जो है वो दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर चौथा देखिए, कि जोत से जोत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। इसमें क्या है, इसमें पढ़ाई लिखाई को ही जो है वो आगे किया गया है, कि हमें पढ़ाई लिखाई को करना चाहिए, कि ज्ञान की गंगा को आगे बहाते चलना चाहिए। नंबर 5वां देखिए, युवाओं के मन में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाओ, इससे ही होगा देश का विकास, सबको समझाओ। ठीक है? तो ये कुछ उदाहरण हैं, जिनको आप ध्यान में रखकर जो है वो नारे को तुकबंदी से किस तरह लिखा जाता है, उसे आप समझ सकते हैं, और आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि चित्रों के माध्यम से भी जो है वो हम नारे को और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि पहला देखिए, कोरोना वायरस पर जो है ये एक नारा लिखा गया है, स्लोगन है ये। अब ये स्लोगन को देखेंगे, कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जब कोरोना समय आया था तो बहुत सारे जो है वो ऐसे नारे चले थे, जिससे कि लोगों को कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। तो ये उसी का एक उदाहरण है। देखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी में आपको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, ऊपर देखिए कोरोना बनाकर उसको स्टॉप लिखा गया है, एक मास्क बनाया गया है कि ऐसा मास्क होता है, ठीक है? इसका प्रयोग करना है। और यहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया है, कि आपने सैनिटाइज़र लेना है, हैंड वॉश करना है। अब नीचे चित्र बनाए गए हैं, उन्हें देखेंगे कि हाथों को बार-बार धोएँ। दूसरे चित्र में देखेंगे कि हाथों को सैनिटाइज़ करें।
नंबर तीसरा देखिए, मास्क ज़रूर लगाएँ। और चौथा, छींकते वक़्त रुमाल का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मतलब कि ये कुछ उदाहरण दिए गए थे कि इनके माध्यम से ही आप कोरोना को जो है वो दूर भगा सकते हो, उससे ज़रूर दूर रह सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये एक स्लोगन है, एक नारा है। इसके बाद हिंदी विषय पर देखिए कि हिंदी का चित्र पीछे जो है वो भारत का जो झंडा है उसको दिखाया गया है और हिंदी लिखा गया है, कलम बनाई गई है कि हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। अभिमान मतलब प्राउड। तो इसके ये हो गया हमारा हिंदी विषय पर। इसके बाद देखिए ये एक स्लोगन राइटिंग है, सेव एनवायरनमेंट सेव वर्ल्ड, ठीक है? इसमें भी जो है वो रिदम बनाई गई है, पीछे की ट्यूनिंग की गई है कि अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे तो हमारा वर्ल्ड भी सेव रहेगा। और अगर आपको ये पोस्टर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करेंगे। और फिर इसके बाद देखिए अगला जो है वो एकता पर बनाया गया है, जो स्लोगन है कि एकता में शक्ति है, ठीक है? तो देखेंगे कि यहाँ पर जो चित्र है वो बनाया गया है, इसमें मुट्ठी बनाई गई है, एक उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का चित्र दिखाया गया है, भारत का लोगो है कि एकता में रहना है हम लोगों को। और इसका जो नारा है वह है, हमारी एकता हमारी पहचान है, तभी तो हमारा देश महान है, ठीक है? तो देखिए पहचान है, महान है, तो इन्हीं जो है ये पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप जो है वो स्लोगन राइटिंग कर सकते हो और बहुत ही अच्छे नंबर आप ले सकते हो। और अगर आप चित्र भी बनाओगे तो एक तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और जो है वो मैम को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और अब मैम जो है वो आपको इसमें अच्छे नंबर दे सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा यहीं पर ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें। और अभी तक जिसने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। और ताकि सब्सक्राइब कर ले ताकि जब नई हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और तब तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।